जी व्यूअर्स, आज एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और ये मसला तकरीबन हर फैमिली में किसी ना किसी एक फ़र्द को दरपेश होता है। लेकिन अक्सर लोग इसके बारे में नहीं जानते कि ये असल में बीमारी है क्या, और इसमें क्या मयर्स करने चाहिए या क्या इक़दामात करें तो ताकि ये इस बीमारी से आप बच जाएं। तो आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको इस बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता दूं, ताकि आप जो है जिसको भी ये मसला है आप उसको अच्छी तरह से उसको हैंडल कर सकें। तो अच्छा जी, आज की बीमारी है माइग्रेन। अच्छा, माइग्रेन क्या है? एक सर दर्द का नाम है जिसको उर्दू में कहते हैं दर्द शकीका। अच्छा, माइग्रेन में होता क्या है कि आपके जो है वो आधे सर में दर्द होता है, तो इसलिए इसको आधे सर का दर्द भी कहते हैं। तो इसमें कुछ अलामात होती हैं और इसकी कुछ वजूहात भी हैं जो इसके पीछे मतलब आप जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि मुझे माइग्रेन है बाकी लोगों को नहीं है। तो ये सारा मैं वन बाय वन मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगी। तो सबसे पहले वजूहात की बात करते हैं। तो दर्द शकीका या जो आधे सर का दर्द है उसकी कोई खास वजह अभी तक पता नहीं चल सकी, लेकिन साइंटिस्ट ये कहते हैं कि शायद जो है कि फैमिलीज में रन होता है, यानी ये भी एक कोई जेनेटिक लिंक है इस बीमारी का। तो इस वजह से शायद कुछ लोगों में ये आ जाती है बीमारी। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि कुछ जैसे दिमाग की जो नसें हैं कुछ खास किस्म की हैं कुछ लोगों की, और उन खास किस्म की नसों की वजह से जो है ये बीमारी जो है उनमें होती है। बाकी लोगों की नसें चूंकि और तरह की होती हैं तो वो उनमें नहीं होती है बीमारी। तो ये थोड़ी सी एक सिंपल सी एक सादा सी एक्सप्लेनेशन है इसकी, ठीक है जी। इसके अलावा भी ये भी कहते हैं कि फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, और ये है कि अब लाइक जो ओबीज लोग हैं यानी जो मोटे लोग हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को आता है। अच्छा जी, अब इसकी अलामात क्या है? इसकी अलामात जो हैं वो हर बंदे में थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, लेकिन कुछ अलामात कॉमन हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी। माइग्रेन में ये होता है कि सबसे पहले ना आपको जैसे नाउजिया जिसे कहते हैं, दिल खराब होना, उल्टी की यानी कैफियत होना या उल्टी आ जाना, सबसे पहले ये शुरू होता है। और फिर साथ ही आधे सर में दर्द हो जाता है शुरू, और जैसे एक आंख में शुरू हो जाता है और एक साइड ऑफ मतलब हेड में शुरू हो जाता है। और बाज़ औक़ात ये एक साइड से शुरू होकर फिर सारे सर में ये फैल जाता है, ठीक है जी। लेकिन होगा यही कि एक साइड से शुरू होगा और फिर सारे सर में फैल जाएगा। और फिर ऐसे लगता है कि जैसे एक जो है ना आंख फड़क रही है। कभी कभी कुछ लोगों को ये भी पल्सेशंस भी फील होती हैं, जैसे आप वो कहते हैं थ्रॉबिंग सी। अच्छा, तो अब ये तो एक कॉमन जो एक मतलब इसके जो अलामात हैं वो उनमें से सबसे कॉमन जो सब में दरपेश आती हैं वो ये अलामात हैं। अच्छा, कुछ लोगों में इसके बियॉन्ड यानी इससे इससे अलावा भी बहुत कुछ होता है, जैसे उनमें उस इस दर्द को स्टार्ट होने से पहले ही कुछ ना अलामात आना शुरू हो जाती हैं। जैसे हो सकता है कि कुछ दिन पहले ही वो थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रहे हो, डाउन फील कर रहे हो। कुछ लोगों को जो है वो थोड़ा जैसे स्पॉट्स नजर आना शुरू हो जाते हैं इस दर्द के शुरू होने से पहले। कुछ को लाइंस नजर आना शुरू हो जाती हैं, कुछ को ऐसे फ्लैशेस ऑफ लाइट नजर आती हैं जो कि वो उनको समझ नहीं आती ये हो क्या रहा है, ठीक है। और कुछ के जो है वो जैसे उनको लगता है कि आधा जो मुंह है वो सुन्न हो गया है, कुछ को लगता है कि हाथ सुन्न हो गया है, कुछ को लगता है बाजू सुन्न हो गया है। तो इस तरह से ना डिफरेंट लोगों में डिफरेंट अलामात आ जाती हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा ये होता है कि आप में जैसे चिड़चिड़ापन एकदम से आ जाता है, और आप ना नॉइसेस जो है यानी शोर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो कुछ लोगों में ये भी अलामात होती हैं इसको दर्द को शुरू होने से पहले। अच्छा, दर्द जो है वो ये यूजली यानी आमतौर पर 4 घंटे तक हो चलता है, या 4 से 3 दिन तक भी ये लोगों को रहता है, यानी इतना शदीद ये दर्द होता है। तो अब जो डॉक्टर्स हैं इसके ट्रीट ऐसे करते हैं कि अगर आपको जैसे कोई 5 अटैक हुए हैं इस दर्द के यानी आधे सर का दर्द के, तो फिर हो सकता है कि भाई जो है आप मतलब फिर यानी ये पक्का है कि ये आपको माइग्रेन ही है फिर, ठीक है। तो यानी 5 अटैक्स हो चुके हैं या मोर देन 5 हो चुके हैं, तो फिर ये माइग्रेन ही आपको ना एज अ माइग्रेन ट्रीट किया जाता है, क्योंकि इसके खास कोई टेस्ट तो है नहीं, बस आप सिम्टम्स जो अलामात मरीज बताता है उसकी बेसिस पे आप उसको ट्रीट करते हो। अच्छा, कुछ जो ऐसे मरीज हैं उन्होंने दवाइयां पहले खानी होती हैं, यानी इस अटैक को ना रोकने के लिए कुछ दवाइयां खानी होती हैं, यानी अटैक होने से पहले। वो भी डॉक्टर आपको बता देते हैं, जैसे वो उसमें एंड्रॉल दे देते हैं वो, या और जो डिफरेंट हैं एमिट्रिप्टलिन है ये वो भी आपको खानी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, कुछ जो दवाइयां हैं वो आप जो है वो ड्यूरिंग अटैक खाते हो, यानी अटैक जब हो गया सर दर्द शुरू हो गया उस दौरान वो खाते हो। वो होती हैं ट्रिप्टैन्स उन्हें कहते हैं। तो ट्रिप्टैन्स होती है या पैरासीटामोल उसके साथ देते हैं डॉक्टर्स, या फिर एक जो है उल्टी रोकने के लिए भी एक दवाई दी जाती है। तो ट्रिप्टैन्स जो है
इसमें मैं एक थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जो फीमेल्स हैं खास तौर पे और जिनको माइग्रेन रहता है, तो उनको ये चाहिए कि ये जो, जैसे अगर आप पहले से माइग्रेन की मरीजा हैं और आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो आपको चाहिए कि आप फौरन डॉक्टर को रुजू करें, क्योंकि फिर आपने खुद से ये दवाइयां नहीं खानी जब आप प्रेगनेंसी में हैं, क्योंकि जो ट्रिप्टैन्स हैं ये बाज़ औक़ात बच्चे के लिए खतरनाक होती हैं। तो आपको जैसे अगर आप माइग्रेन की पहले से ही डायग्नोस्ड पेशेंट हैं और आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो फिर बेहतर है कि आप फौरन डॉक्टर को रुजू करें और उनसे पूछें कि डॉक्टर साहब मैंने अब कौन सी दवाई खानी है, मैंने ये खानी है या नहीं खानी है, मैंने क्या करना है। ठीक है जी, तो ये एक ज़रूरी बात है। अच्छा, ये एक तो दवाइयों की बात हो गई। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी मैं ना आपको नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट भी बताऊंगी, क्योंकि मेडिकल तो आपको पता है कि वो सारे ही ले रहे होते हैं, खा रहे होते हैं और तंग भी आ चुके होते हैं, इतनी ज़्यादा इसमें गोलियां खानी पड़ती हैं। तो अच्छा, तो इसमें ना अब नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होती है। अच्छा, तो उसमें नॉन मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि जैसे अब मैंने थोड़ा सा मतलब ये भी तजर्बे से मैं देखा है कि भाई आप ना जैसे जिंजर टी लें, यानी जिंजर टी यानी ये जो अदरक की चाय है, तो ये भी काफी ऐसे लोगों को ना सूट करती है। यानी अगर आपको जैसे अटैक हो गया, सर में दर्द हो रहा है, थोड़ी सी जिंजर डाल के उसको जोश दे के कहवा सा बना के आप उसको पी लें, यानी अदरक को, तो उससे भी आपको ना इंशाल्लाह आराम आ जाता है। तो मतलब ये थोड़ा सा एंटी इन्फ्लेमेटरी से कहते हैं ट्रीटमेंट, तो ये भी आप करके देखें, इससे भी आराम आता है। फिर अगर धनिया घर में, धनिया या पुदीना, वो दोनों मिक्स करके आप थोड़ी सी टी बना के उसकी पी लें, उससे भी थोड़ा सा आराम आ जाता है। अच्छा, फिर एक जो इसकी जो मतलब जो एक ट्रीटमेंट जो बताई जाती है, जो डिफरेंट, जैसे अब यूके में या डिफरेंट जगहों पे ना, तो उसमें ये होता है कि जब आपको दर्द हो रहा है, अटैक हो गया है, तो अब आप ना जैसे एक ऐसे एक बैग ले लें, प्लास्टिक बैग, तो आपने ना इसको प्लास्टिक बैग में ना सांस लेना है। जैसे अब फॉर एग्जांपल आप जो है 10 मिनट्स ना होले होले बस इसमें सांस लेते हैं, ऐसे मुंह में रख के और इसमें सांस लेते रहें। ठीक है। अच्छा, इससे हम कर क्या रहे हैं, इसमें जो है एक्चुअली हम अपनी बॉडी में चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो एक गैस है, तो वो ज्यादा हो जाए। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है तो वो जो हमारी नसें जो हैं वो थोड़ा सा, जिनकी वजह से मतलब वो फूल गई हैं, तो उनमें थोड़ा सा, उसमें आप समझें कि उसका जो एक डायामीटर है वो कम होता है और उससे फिर दर्द में आराम आ जाता है। तो ये भी एक थोड़ा सा टोटका भी है और ये वैसे एक नाइस गाइडलाइन जिसे आप कहते हो यूके में, वो भी है। तो ये आप करके देखें कि यानी ऐसे शॉपर लेके उसमें थोड़ा सा मरीज को कहें कि सांस ले, थोड़ा 10 मिनट्स ले ले, 5 मिनट्स ले ले, तो ये भी करना चाहिए लोगों को। अच्छा, इसमें जो एहतियात होती है वो ये है कि भाई आप जो है जिन मरीजों को भी ये होता है तो उन्हें कुछ चीजें जो है उन्हें पता होती हैं वैसे तो खुद भी, लेकिन कुछ चीजों की वजह से जो है ना ये वाला दर्द एकदम से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इसमें जो डिफरेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगी ताकि आपको पता हो और फिर आप वो चीजें जो है उनसे गुरेज करें। अच्छा, उन चीजों में जो है एक तो होगी आपकी चाय, कॉफी, कैफीन जो आप कहते हैं, कोला ड्रिंक्स हैं, कोका कोला वगैरह या पेप्सी या जो भी कोला ड्रिंक्स हैं, ठीक है, इनकी वजह से भी आप में ना ये दर्द हो सकता है। अच्छा, फिर कुछ लोगों में जो है चॉकलेट खाने से भी ये चीज हो जाती है। अच्छा, कुछ बच्चे जैसे स्टूडेंट्स हैं, वो पेपर एग्जाम आता है, उनके सरों में दर्द शुरू हो जाते हैं और माइग्रेन की वजह से मतलब वो उनको वो एग्जाम की स्ट्रेस जो है वो ट्रिगर बन जाती है। अच्छा, वो भी एक वजह हो सकती है, या वैसे अगर आप कोई परेशानी लेते हैं फिर भी आपको जो है माइग्रेन हेडेक शुरू हो जाती है। अच्छा, लड़कियों में मेंसेस से पहले भी ये दर्द जो है ना वो आप चांस हो सकता है कि वो एकदम से माइग्रेन हो जाए। अच्छा, ट्रैवल करने से फिर, ठीक है जी। अच्छा, ट्रैवल करने से जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते रहते हैं उनको जो है वो आफ्टर ट्रैवलिंग भी जो देखा गया है वो मतलब ये माइग्रेन हेडेक हो सकती है। और दूसरे नंबर पे जो है अब इन मुल्कों में जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें अल्कोहल वगैरह जो लोग पीते हैं उनमें भी ये देखा गया है कि उसकी वजह से भी जो है वो माइग्रेन हो जाती है। अच्छा, फीमेल्स में जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन जो है ना, वो अगर आप फीमेल हैं, आप कॉन्ट्रासेप्शन लेती हैं, तो उसमें जो होती है एक कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्शन जो पिल होती है ना, वो आप उसकी वजह से ये माइग्रेन आपको और ज्यादा होगा। तो आपको जो है डॉक्टर के पास जाना है और आपको या तो कोई नॉन मेडिकल तरीका लेना है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, या फिर यह है कि आप, एक होती है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, या फिर आप वो वाली उसमें शिफ्ट हो जाएंगी, तो उसमें माइग्रेन वगैरह का ट्रिगर नहीं होगा। तो उसमें यह है कि फिर आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आप वो पिल ले रही हैं उसकी वजह से जो है माइग्रेन हो रहा है। तो अच्छा, इसमें एक और भी थोड़ा सा मैं बताती चलूं कि भाई बाज़ का जो है कुछ दर्द जो होते हैं वो बाज़ का टेंशन हेडेक होती है, कुछ जो है बाज़ का बीपी हाई की वजह से भी होता है दर्द।
तो वो मिलता जुलता कभी इसी से ही होता है, माइग्रेन से होता है। तो आपने जब भी, जैसे अगर आप प्रेग्नेंट हैं, नहीं भी प्रेग्नेंट, तो ये भी हो सकता है कि आपका जो दर्द है वो बीपी हाई की वजह से हो रहा हो, तो आपने उस पर भी ध्यान रखना होता है कि ये जो मेरा दर्द है ये माइग्रेन है या हाई बीपी की वजह से है। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी, और आई होप कि आपने इसमें कुछ लर्न किया होगा और आपको काफ़ी यूजफुल टिप्स इसमें मिले। तो चलें जी, हैव अ गुड डे।